आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है हमारे 100 डेज़ व्लॉग के चैलेंजेस का चौथा व्लॉग। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो है ख़ास बातचीत करेंगे हम, और ख़ास तो इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत सी बातें करनी है आप लोगों से। और हमारे साथ है प्रियंका मैम भी आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा खास बातचीत करने वाली है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से बधाइयाँ देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की, और हमारे जितने भी देश में हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन सब की मैं दिल से उनको जो है नमन करता हूँ। और उनकी वजह से आज हम आज़ादी में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब क्या है कि हमें जब अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाया हुआ था तो उनके इशारों पे हम चलते थे। तो आज़ादी का मतलब होता है सबसे बड़ा जो धन है वो आज़ादी है। आज़ादी का कीमत ज़रा उस इंसान से पूछना या उस चिड़िया से पूछना जो एक पिंजरे में है, और एक उसके लिए, उस पिंजरे वाली चिड़िया के लिए आज़ादी क्या है, उस पिंजरे से बाहर निकल के पूरे खुले आसमान में कूदना। तो आज हम सब लोग भारतवासी जो हैं एक स्वतंत्र देश में जीते हैं। यानी कि इस देश में ना तो आपको कुछ करने के लिए मना है, हाँ कामयाब होने के लिए आप जो मर्ज़ी वो करिए, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है इस देश में कि आपको कामयाब होने के लिए कोई रोक सके, आप अपने पोजीशन बनाने के लिए रोक सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा देश जो है स्वतंत्र तो है, पर स्वतंत्रता जो है सबसे पहले अपने सोच की होनी चाहिए। क्यों मैम? स्वतंत्र तो है पर हमारे जो समाज की हमारी जो सोच है वो स्वतंत्र नहीं है, वो बहुत पीछे है। और जिसकी वजह से मुझे लगता है हर कार्य का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपकी सोच होती है, क्योंकि जहाँ तक इंसान सोच सकता है वहाँ तक वो पहुँच सकता है। पर हमारे पास ऐसे लोगों की गुट है जो आपको नया सोचने नहीं दे सकते। तो वैसे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम हर जगह पे देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हम लोग भी जब स्वतंत्रता दिवस को बनाने के लिए लोगों के बीच में गए, छोटे छोटे बच्चे झंडा लेते हुए फहराते हुए इतने प्यारे लग रहे थे। प्रियंका मैम भी साथ थी। आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था जब हम बच्चों के बीच में रैली में गए थे? हम लोग घर से निकले थे तिरंगा लेके, तो हमने सोचा था कि किसी एक ऊंचे पर्वत पे जाके हम तिरंगा को लहराएंगे। हमने किया भी। हम उसी के लिए जा रहे थे जब हम घर से निकले तो हमें रास्ते में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे दिखाई दी, मैम थी साथ में। उन्होंने हमें पहचान लिया। मतलब कुछ तो हम पहले से वायरल हो चुके थे, फिर उनको भी बहुत अच्छा लगा हमारी ड्रेस को देख के। उन्होंने तुरंत हमें बोला कि आप आइए और सबसे आगे खड़े हो जाइए। और साथ में हम बच्चों के साथ हमने भी झंडा लहराया, थोड़ी देर उनके साथ टाइम अपना दिया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। मेरे स्कूल लाइफ में ना कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इस तरीके से रैली में आगे चलूँ, झंडा फहराऊँ, पर उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार हमने झंडा पकड़ा है। टीचर्स लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें कि नहीं आप लोग आगे रहिए, और हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे साथ आए। तो बहुत अच्छा लगा, हमें भी प्राउड फील हुआ कि चलो हमने कुछ तो अच्छा किया। बहुत सारे लोग जो है अपने देश को बढ़ाने के लिए पता नहीं कौन कौन से काम करते हैं। जैसे देखो देश कैसे विकसित होता है, सिर्फ एक ही काम करने से नहीं होता। कोई फ़ौज में है, कोई टीचर है, कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है। ये सारे लोग जब मिल के काम करते हैं तब जाके एक देश आगे बढ़ता है। दोस्तों, मुझे लगता है देश को बढ़ाने के लिए हमें हर वो जी जान लगाना चाहिए जो हो सकता है हमसे, जो हमसे हो सकता है, जिस लायक हम हैं जी। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रति किसी को सुनना भी नहीं है गलत, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें लोगों ने जान दी है। हमारे देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ सिर्फ भाषण देने से। बहुत सारे लोगों ने, अनगिनत लोगों ने, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होंगी जिनके, हमारे लिए तो स्वतंत्रता दिवस खुशी का दिन है, बहुत सारे लोगों के लिए ये दुख का दिन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर के बेटे को खोया है, अपने घर के जो है अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है। तो ये हम खुश नसीब है कि हमें ये दिवस बनाने का मौका मिल रहा है और हमें एक ऐसे देश में रहने का मौका मिल रहा है। वरना ऐसे देश बतेरे हैं जहाँ पर जो आप खुली सांस तक नहीं ले सकते, अपने मन से चल नहीं सकते, आपने चोरी कर दी तो हाथ काट दिए जाएंगे। हमारे भारत देश में जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, और महिला हमारे देश में जो आज बिल्कुल कोई डर भरी नहीं है जैसा पहले होता था। कितने चीज़ें वो थी, ख़राब थी, पर आज के टाइम पे हमारा देश इतना स्वतंत्र है कि महिलाएं भी अब जो है कोई बड़े बड़े पद पे बैठी हैं, कोई पायलट्स हैं, कोई देश चला रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति खुद महिला हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमें महिलाओं को भी सम्मान अधिकार दिया जाता है हमारे देश में। सबसे बड़ा उदाहरण देखें सीमा हैदर का। उनका जीवन क्या था पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं था, और यहाँ आके देखिए उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने ज़िंदगी का जो एक
वो पल है इंसान खुशी सब का। छोड़ देगी भाई, पाकिस्तान में वो धर्म छोड़िए सब कुछ छोड़ देगी वो, जिसको इतनी स्वतंत्रता मिलेगी इस देश में आके। तो जब एक सीमा हैदर जैसी लड़की यहाँ पे देश में आके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ, उसने धर्म भी अपनाया, उसने सब कुछ अपना, उनको क्योंकि स्वतंत्र हो गई वो है, तो आज भी उसी दायरे में पति हैं, 4 बच्चे हैं, पर वो एक देश जिसे बोलते हैं ना, देश में जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ है। तो गाइज़ बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हम जो है ऐसे देश में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसी बीच में हमारे बीच में बहुत पॉजिटिव लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। हमने भी जो आज वीडियो डाला, जो कि आपने देखा, हमने पहाड़ों में जाके शूट किया। कितनी मेहनत लगती है दोस्तों एक फ़िल्म बनने में, एक गाने बनने में, एक वीडियो बनने में, कितनी मेहनत लगती है वो हमें ही पता है, क्योंकि एक एक शॉट के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितना लोग रील पेट्रोल देखते फूकना हैं, पड़ता है। रील देखते हैं और रील के पीछे भी वो कुछ ना कुछ निकाल देते हैं कि क्या अनसन दिखा कमेंट कर रहे देते हैं, हैं। मतलब वो उसके पीछे की कभी मेहनत नहीं देखते हैं। मैं कहती हूँ कि जो लोग फालतू कमेंट लिखने में, जरा एक बार आप भी जाइए और स्पेशली बना के आइए। देखिए। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल फूक के आइए 1000, उसके बावजूद आप मेहनत करो, रील बनाओ, कैमरा आपके साथ में चाहिए, चलो आप फोन से बना लो, आने के बाद एडिटिंग करो, उसमें मेहनत होती है, वो मेहनत नहीं देखते हैं। और उसी कि दिन मेहनत डालो, क्या- उसी दिन डालो। हाँ, और मेहनत नहीं देखेंगे, सीधा नेगेटिव कमेंट, पर्सनल मेरा- लाइफ में उतर जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने कहीं जाके इतनी मेहनत की है। हम कभी भी किसी का वीडियो देखते हैं तो हम सबसे पहले उनकी मेहनत देखते हैं कि इन्होंने इसमें कितनी मेहनत की है। और हम अच्छा नहीं कमेंट कर रहे तो हम गलत भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। देखा बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के लोग जो पुलिस वाले भी हैं, जो अच्छा देश की सेवा कर रहे हैं, वो भी अनसंड कमेंट लिख देते हैं। भाई आज हमने तिरंगे की, मेरे को बुरा क्यों लग रहा है, मेरे को आज तक किसी वीडियो में बुरा नहीं लगा, पर मुझे आज बुरा इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि एक भारत के लिए, एक अपने देश के लिए क्या मैं वीडियो नहीं बना सकते, ये वीडियो नहीं बना सकते? आप भी जाइए, आप भी बना सकते हैं, कोई आज़ाद है आपका। मैं कुछ भी नहीं लेके खा रहा हूँ ना, कि मैं आप मेरे को आप पाल रहे हैं भाई, हम क्या कुछ कर ही नहीं सकते? कोई लिख देगा ये ऐसा ये तैसा, यार हमारे हाथ में हमारे देश का झंडा है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि हम अपनी बल्कि पर्सनल लाइफ सबसे को। पहली नज़र उनके उस झंडे में जानी चाहिए। हाँ। कि भाई झंडा लहरा रहे हैं, अगर कुछ सीधा आप पर्सनल लाइफ में जा रहे हो। और मेरे को तो ये नहीं समझ हाँ। आता, बहुत सारे लोग लिखते हैं भाई जैसे इसने उसको छोड़ा ये तेरे को भी छोड़ देगी है, कोई मेरे को बोलता है इनको कि ये तेरे को भी छोड़। यार अगर छोड़ भी दिया, मान लो इन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं जिंदगी नहीं, क्या छोड़ दिया हाँ होगा, वही वो होगा। के रहना है, वो आपके ना कहने और से नहीं चलो होगा। ये छोड़ भी देगी मुझे, तो आपका थोड़ी कुछ जाएगा महाराज, आपका कुछ नहीं जाएगा, वो मेरा जाएगा, या इनको मैंने छोड़ दिया इनका जाएगा। और वो तो हमें भी अकल है ना कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। जब हम पे इतने लोगों की नज़र है तो हमने उस नज़र को जो है, मुझे पता है बचना भी तो है उन नज़रों से, तो अरे ये सारी छोड़ो, चीज़ें हैं। ये तो भाई छोड़ो। प्लीज़ हाँ मेरे वीडियो में आइए, गलत कमेंट करिए, पर देश के प्रति तो प्रेम रखिए यार दोस्तों। तो क्या करें, फ़ोन ही पर टक्के मार दीजिए क्योंकि फ़ोन में तो मैं दिखता रहूँगा। बाकी दोस्तों कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्यों, हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और अपने ड्रेस को छोड़िए, अपने देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे हम। हमारी ड्रेस ही नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, मैं अपना क्षेत्र ही नहीं रिप्रेजेंट करूँगा, मैं ऑल इंडिया को भी करूँगा, मैं ऑल उत्तराखंड को भी करूँगा, मैं हर इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश हमसे जो करूँगा। हो सकता है हम मैं लोग करूँगा। वो करें, हम मेहनत करेंगे। मेहनत से देखो आप हमें नहीं रोक सकते, कोई भी बिल्कुल। किसी को नहीं रोक सकता। हम स्वतंत्र- तो कहते हैं कि मेहनत करने वाला अगर हमारे सामने हमसे सपोर्ट भी लेता है, हम उनको भी और सपोर्ट क्या, करते हैं। आप भी जाइए, आप भी उठिए अपने बिस्तरे से, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं लेटे लेटे, आप भी उठिए, जाइए इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे जाइए जैसे हम गए, देखिए कितना सुंदर नहीं, नज़ारा उनको है। पता भी तभी चलेगा ना हाँ। कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। कुछ ये नहीं थोड़ी है कि लेटे देखेंगे। लेटे वहाँ से लो भाई कमेंट डालो, भाई- आपने किया क्या, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा, अमित जी आपने ऐसा कर दिया, बस यही लिख सकते हो आप। क्यों, आप लेटे हो बिस्तर में। तो भाई उठिए, सुबह सुबह देश- उठिए हमारी तरह और जाइए। देश तो आज़ाद हो गया है, पर अपनी सोच को भी आज़ाद करिए। ठीक है, जो हो गया, वो पर्सनल लाइफ है, कभी बैठ के आमने सामने आज बात के दिन ये करिए। शोभा तो नहीं देता था कि इस वीडियो में हम ये सब चीजें नहीं, कर पर्सनल लाइफ के बारे में आप बट आइए। आज हमें बुरा लग रहा है क्योंकि तिरंगा हम लहरा रहे हैं, उसमें भी लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। नहीं, आप आइए, पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना है तो आइए, बैठिए हमारे सामने। गलत है तो कानून है, कानून व्यवस्था है, सही है सही तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों मैं ये तो नहीं कहता कि आप भी वैसे ही करिए जैसे हम करते हैं, पर जितना हम कोशिश करते हैं, पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए चाहे जी जान मेरे को कितनी लगानी पड़े, भाई जिस काम से हमारी पहचान है हम उसको नहीं छोड़ सकते, ना कभी रोकेंगे। बाकी स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी सोच स्वतंत्रता दिवस की तरह थोड़ी सी खुले, जैसे और हमारे यहाँ के क्या सोच रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इसने वहाँ छोड़ दिया, इसने वहाँ छोड़ दिया। भाई ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें, हमारी कम से कम
हम अपनी ज़िंदगी अपने आप अच्छे से खुशी से जी रहे हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं और हम अपना पर्सनली लाइफ जो है कभी आपके बीच में बोलते भी नहीं कि हाँ भाई ऐसा वैसा, ठीक है, जैसा हम जहाँ जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बाकी दोस्तों, जहाँ हम शूट करने गए, सुबह सुबह उठे, मैम को भी बड़ा दिक्कत आई ड्रेसअप इकट्ठे करने में। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आई, जैसा कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं ना, बोलते हैं ना एक सुंदर नज़ारे के पीछे बहुत मेहनत और बहुत खौफनाक चीज़ें होती हैं। जितने आपको ये सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना जो चारों तरफ से, उतना ही वहाँ पे हमारे पैरों में ना जोक होती है। जोक सुनी होगी आप लोगों ने? खून बहाया है हमने। भाई साहब, देश के लिए खून बहाया हम लोगों ने भी। सुबह सुबह 2-3 जोक मेरे पैरों में जो है ऐसे, तब तो दिखाई नहीं देती वो जब लगती है, पर जब वो मोटी हो जाती है तब दिखाई देती है। इनके पैरों में पूरा खून ही खून। और ये महारानी तो ऐसे चिल्लाई जब जोक लगी इनके बाप। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम निकले तो हमें जो है रोड पर ही हमें जो है रैली दिखाई दी, और उस रैली का हिस्सा बनने के साथ साथ हमें लोग देखने लग गए चारों ओर। कसम से हमने पहली बार इस रैली का हिस्सा हम बने, और इतना अच्छा लग रहा था ना सच में। मैड में हमें जो है सबसे आगे बोल दिया हमें कि आप सबसे आगे चलो, सेल्फियाँ ले रही हैं। और साथ में बच्चे भी बहुत खुश हो रखे थे। साथ में हमारे साथ आराध्या भी है, तो छोटे छोटे बच्चे एकदम खुश हो रखे थे कि मतलब हमारे साथ छोटी सी बच्ची भी है। और मैम लोग तो उनके चेहरे पे खुशी आप देख सकते हो। दोस्तों सच में उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सच में हमने अपने देश का झंडा जो पकड़ा है, कसम से अलग ही बात आती है। मतलब और दिन भी हम पकड़ सकते, पर उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे हम भी उस जंग में शामिल थे। और दोस्तों छोटे छोटे बच्चे, कोई भगत सिंह बना था, कोई लाल बहादुर शास्त्री बना था, कोई महात्मा गांधी बना था। उनको देख देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना दोस्तों। और जॉन सार माउंट एकेडमी नाम का स्कूल था, जो कि सबसे ज़्यादा आपको याद है कि हमें खुशी कब हुई थी? जब हमने स्कूल का नाम पढ़ा। बिल्कुल। तो मतलब जॉन सार के नाम से ही स्कूल बना हुआ था, तो मतलब बहुत ही खुशी हुई मेरे को। तो खैर इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम शायद ऐसा किसी ने किया होगा कि तिरंगा बना के अपने जॉन सारी ड्रेस को ऐसे 15 अगस्त के दिन पहनना। तो एक बहुत ही अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही एक प्राउड फील हो रहा था मुझे। और तो जब हमने रैली में शामिल हुए ना, कसम से अलग ही मोटिवेशन भाई। आज मुझे तब जाके लगा मुझे कि नहीं यार, कुछ तो हमने किया है सच में। आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है मॉल्स में फिल्में देखने और शहरों में घाघरे जगह में जा रहे हैं। दोस्तों यही हमारी कामयाबी है। इसी दिन के लिए हमने ये काम शुरू किया था कि लोग हमें देख के और ज़्यादा आगे आएँ और अपने आप को जो है ऐसे ले जाएं। और यही नतीजा रहा कि हमने जो है, जब हम 15 अगस्त की ड्रेस में जो है उस पहाड़ की तरफ गए, स्कूलों की तरफ गए। ये जॉन सार पावर पब्लिक स्कूल है। सारे टीचर्स से मिलके हमें बहुत खुशी हुई। उनके चेहरे पे भी एक अलग ही स्माइल थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, मैम है, प्रिंसिपल मैम है, तो उनके भी चेहरे पे इतनी खुशी थी कि वो हमें देख के ही खुश हो गई कि वाह यार कुछ तो किया है स्पेशली। और ये सारी टीचर्स, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और छोटे छोटे बच्चे, वाह कितने क्यूट लग रहे थे, और कसम से। तो इसके बाद दोस्तों हम जो है निकल पड़े। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने हमारे साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी ली, और कसम से बहुत ही प्यारा। मतलब जब देश के बच्चों की सोच हमारी जो है ऐसी होगी, उन आखिर स्वतंत्रता दिवस बनाया इसलिए जाता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता चले कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, इसी को बोलते हैं दोस्तों परंपरा, इसी को बोलते हैं संस्कृति, इसी को बोलते हैं कल्चर, ताकि आने वाली पीढ़ियां ना भूलें, उसको हमें रिपीट एंड रिपीट दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं दिखाएंगे, तभी बच्चे अच्छी चीज़ सीख पाएंगे। अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो बच्चे आगे नहीं सीख पाएंगे। बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये क्यों मनाया जा रहा है और ये झंडा क्या है, ये झंडा। तो छोटे बच्चों को ही जब हम प्रेरणा दे देते हैं कि दोस्तों हमारा, छोटे बच्चों को ही जब हम झंडा दिवस बनाते तो उनको पता चलता है कि हमारे देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है, इसके पीछे कई बलिदान लगे हैं। और दोस्तों यही पीढ़ी हर समय, जब तक हम रहे, देश रहे, तब तक ये चलता रहेगा। तो कोई हमारे देश को भूल नहीं पाएगा। क्या हमने महात्मा गांधी देखे हैं? नहीं देखे, हमने भी नहीं देखे, पर हमने ये सारी चीज़ें देखी है जिसकी वजह से हम जो है वहाँ तक यादगार जो चीज़ें छोड़ी है, जो फोटोज़ देख रहे हैं, यही चीज़ें होती है सिखाने के लिए। लोग कहते हैं ना कि कैमरे के सामने आप क्यों कर रहे हैं, ये कैमरे के सामने इसीलिए किया जाता है ताकि एक यादें बने आगे। मतलब जो बच्चे छोटे हैं, जैसे हमने अपना ड्रेस पहना है और तिरंगा लहरा रहे हैं, तो जो हमारे आने वाली जो छोटी
जो छोटे बच्चे हैं, तो आगे जाके वो भी यही सीखेंगे, यही देखेंगे। इसलिए इसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसे बनाया जाता है। तो जितना हम अच्छा कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा दिखाएं और अच्छे से अच्छा करें। सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था जब हम जो है पहाड़ों की तरफ गए, तो हमें एक तो सबसे टॉप पे जाना था। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि सुबह सुबह 9-10 बजे के आसपास रैलीज निकलती हैं स्कूलों की, तो 9-10 बजे हमने वो भी कवर करना था, और वापस साथ आना ही था। साथ वहाँ ऊपर टॉप पे भी जाना था, और फिर वापस आना था, फिर एडिट करना था, और फिर उसी दिन डालना था। 12 ये- बजे से पहले पहले हमें रील भी डालना था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था गाइस हमारे लिए। और हमने जो है फटाफट जहाँ जहाँ हमें लोकेशन मिली, बहुत कोशिशें करी हमने कि यहाँ भी अच्छा लगेगा, यहाँ भी अच्छा लगेगा। पर आपको पता है, कम से कम आप 30 सेकंड 40 सेकंड की रील्स में ना कम से कम घंटों भर का शूट हो जाता है, जिसमें से सारे शूट हमारे सारे सीन जो है वेस्ट हो जाते हैं। सिर्फ 40 सेकंड के शॉट हमारे 40 काम आए सेकंड थे। के शॉट में हमें सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा कहाँ पे शूट हुआ है। मेहनत पूरी करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि इतना सा छोटा सा रील है, क्या ही किया होगा। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बट हम आपको वो देते हैं जो हमें सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन उसके पहले हमने कितने शॉट लिए होंगे जो हमारे काम नहीं आते हैं, जिसे हम यूज नहीं करते हैं। आधे से ज़्यादा शॉट हमारे वेस्ट हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख भी होता है कि हम इसको डाल नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ एक ही बार आती है साल में, हम रोज़ रोज़ भी नहीं डाल सकते। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, फिर हम पहुँचे उस टॉप पे। सच में यहाँ आने का तो अलग ही एक मज़ा था। आप देख रहे होंगे कि कितनी मतलब यहाँ के हम जो है जितने थके थे, जितनी हमारी एनर्जी लो हो चुकी थी, वो पूरी चार्ज हो गई दोस्तों। ऐसा नज़ारा था ना दोस्तों। सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचे हम लोग, और वहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई हमको, बहुत ज़्यादा। दोस्तों जितना सुंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे उतनी मेहनत है। वो बोलते हैं ना दोस्तों, हमारे देश के जवानों ने तो खून बहाया ही, हमने भी यहाँ पे खून बहाया। अब आप बोलेंगे कि कैसे बहाया। दोस्तों जोक का नाम सुना होगा आपने। जी हाँ, जोक दोस्तों इतनी भयंकर होती थी ना, यहाँ पे छोटी छोटी सी होती थी, दिखाई भी नहीं देती थी, पर जब पैरों में लगती थी ना, वो खून ही खून कर देती थी। और प्रियंका जी का तो बुरा हाल कर रखा था, पता नहीं इनके खून से क्या प्यार हो गया था। एक तो मेरे पे घाघरा पहना हुआ था, और घाघरे पे चढ़ चढ़ के वो पूरे कहीं पेट पे चढ़ जा रही है, कहीं वो टांगों में चढ़ रही हैं, तो बहुत ही दिक्कतें आई हमें, बहुत ज्यादा। पर दोस्तों शॉट हमें बेस्ट मिला, मेरी लाइफ का लेकिन सबसे सारा बेस्ट। देखो खून बहाने के बाद और इतनी मेहनत के बाद, लेकिन हमें खुद को भी संतुष्टि हुई कि हमारा जो सबसे अच्छा शूट हुआ था वो वहीं पे हुआ था, टॉप पे मुझे जाके। आज तक का सबसे बेस्ट शूट लगता है यहाँ टॉप पे। और जो हमारा झंडा है, इसको देख हमें के ऐसा फील हो रहा था कि हमने अपने तिरंगे को बहुत ऊंचाई पे ले जा लिया है। हाँ, तो ये चीज हमें और दोस्तों, फीलिंग आ रही थी अंदर से। आसमान हमारे नीचे दिखाई दे रहा है, हम आसमान से ऊपर दिखाई दे रहा है। हमारे देश का झंडा प्लस हमारे कल्चर की ड्रेस, ये सारी चीज़ों का जब मिक्सअप होता है ना गाइस, तब लगता है कि कुछ तो हमने किया यार। ऐसे तो ऐसे ही लोग हमें जो है इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ दिखाई दिया, इतना मिक्सचर दिखाई दिया। एक तो देश का तिरंगा, ऊपर से हमारे कल्चर की ड्रेस, और ऊपर से वो व्यू। जब तीनों चीज़ें जो है एक साथ मिली, तब जाके जो है, सच बताऊं दोस्तों, जितनी हमने जो मेहनत की थी, वहाँ जाके हमें अलग ही एनर्जी आ चुकी थी, क्योंकि नज़ारे ही इतने प्यारे थे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये नज़ारे कहाँ पे थे दोस्तों। ये नज़ारे हैं उत्तराखंड के एक जौनसार के, जो कि बहुत ही प्यारा क्षेत्र है, और वहीं से हम बिलोंग करते हैं। और दोस्तों हमने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने ड्रेस के साथ अपनी जगह का भी प्रमोशन करें। सच में फिर जब इन्होंने झंडा दिया, चाहती थी कि आप आ जाते थे सिंपल अपना कुर्ता वियर किया, तो मैंने बोला नहीं अमित जी आपको भी ये करना चाहिए। मैंने खुद के भी लगा रखा एक पैच, देख सकते हो आप, तिरंगे वाला, एंड ढांटू भी मैंने वैसा ही वियर किया है। तो अमित जी का मेरे को लग रहा था कि नहीं एकदम वाइट वाइट हो रहा है, इनके पास ना ऑरेंज कुछ था ना ग्रीन कुछ था पहना हुआ। क्योंकि तो मैंने बोला कि अमित जी आप गरीब आदमी के पास क्या हो सकता है तो दोस्तों। मैंने अमित जी को बोला कि अमित जी आप भी ये तिरंगे वाला डाल लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो मैंने इनके लिए लिया, फिर इनको पहनाया, तो बोले वाह सचमुच अच्छा लग रहा है। और जो हमने सबसे अट्रैक्शन पॉइंट बना ये गुड़िया का, क्योंकि जो सूट ऑरेंज वाइट और ग्रीन का मिक्सचर आराध्या ने पहना था, सच में सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे एकदम ऐसे देखने लग गए, तो उससे क्या होता है कि छोटे बच्चों को भी लगता है कि नहीं हमें भी करना है ये चीज़। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, हमारे जितने भी परफेक्ट शॉट आप देखते हैं उसके पीछे होती है हमारी टीम, जो कि है मेरा भाई आयुष,
इसने हमारे पीछे इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत। हम चाहे कुछ करें ना करें, हमारे से ज़्यादा हम चाहे कितना ही कुछ मेहनत कर ले, अगर हमें शूट करने वाला परफेक्ट ना मिले इंसान, तो ये शूट नहीं है काम के फिर हमारे। शूट करने वाले बहुत होते हैं, अभी भी हम किसी से भी शूट कर रहे हैं, बट जो चीज़ आयुष कर पाता है हमारे लिए, वो चीज़ हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा मेहनत इसके पीछे कैमरामैन की होती है। तो हमारे साथ कैमरामैन हमारा छोटा भाई आयुष रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो पे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।